हेलो जैन दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नौकरी तक पे। आशा आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और जहां भी होंगे खुश होंगे। आपको पता है कल बीते रात आपको बीपीएससी ने फाइनल आंसर की जारी कर दिया और इसी कड़ी में आप सभी कटअप को लेके ज्यादा ही परेशान हो गए। किसी का नंबर बढ़ रहा है तो किसी का कम हो रहा है। ज्यादातर अभ्यर्थियों का नंबर कम ही हुआ है, 2 से 3 नंबर, किसी का 4 नंबर कम हो गया। इन तमाम बिंदु पे बात करेंगे और सबसे पहले हम आपको बताएंगे कटअप कटअप का खेल आप छोड़ दीजिए। मैंने आपके लिए हमेशा ही प्रयास करता हूँ, लेकिन आप लोग बोलते हैं सर बंद कीजिए कटअप। चलो मैंने बंद कर दिया। कटअप आप छोड़िए। हम तो यहाँ तक आपको बोल रहे हैं, आप फाइनल आंसर की आया भी है तो आप मत मिलाना। मैंने लिखा है, आप मिलाओ ही नहीं। मैंने क्या लिखा है यहाँ देखिएगा। मैंने यहाँ लिखा है, यहाँ देखिए। ये देखिए मैंने लिखा है ना, यहाँ ध्यान दीजिएगा कि मत मिलाना, मत मिलाना। आप मिलान ही नहीं करो। जब मिलान नहीं करोगे तो आपको टेंशन होगा। जब पहली बात आपको रिजल्ट भी आने को है, तो काहे का टेंशन? छोड़ दीजिए ना, कुछ चीज़ ऊपर वाले पे छोड़ दीजिए। मुझे पूरा विश्वास है कि आपके साथ अच्छा ही होगा। अच्छे व्यक्ति के साथ अच्छा ही होता है ना? अच्छे व्यक्ति के साथ अच्छा ही होता है। ऊपर वाले पे छोड़ दीजिए आप, बिल्कुल मत मिलाएँ। कुछ लोग बोलते हैं सर आपत्ति कर दें क्या? सर बीपीएससी ने उसका आंसर फाइनल आंसर की में गलत दिया हुआ है। ठीक है, हो सकता है। सभी का अपना-अपना मत है, लेकिन अब समय बीत चुका है, 2-2 बार प्रोविज़नल किया आया, तो आपत्ति मत कीजिए। अब आंसर को आने दीजिए, आंसर क्या मतलब रिजल्ट को आने दीजिए, फाइनल सिलेक्शन लीजिए। इसी के लिए में आपको हम बता देंगे, एक न्यूज़ आज के पेपर में भी था, आप देख चुके होंगे, इसको मैं बताने का प्रयास करता हूँ। ये भी देख लीजिए आप, ये आज के पेपर में था। 1 से 2 दिन में शिक्षक नियुक्ति परीक्षा का निकल जाएगा रिजल्ट। बहुत जल्द आपके सामने रिजल्ट भी होगा और आपका सिलेक्शन भी होगा और खुशी का भाग होगा। माता रानी का समय चल रहा है। आज द्वितीय दिन है, तो अच्छा ही होगा। तो ये न्यूज़ सुबह का न्यूज़ था और इससे पहले आपको हम बता दें, मैं सारी बातों को मैंने लिखा है, आपको समझ में आएगा। दूसरा कट ऑफ पार, मैं बोल रहा हूँ, ऐसा मैं आपको पता है ना कि ईबीसी, ईबीसी थ्रू एससी का इतना लाना है, एसटी का इतना, महिला को कितना नंबर लाना है, मैंने सब पे वीडियो बनाया है। अगर नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिए कि महिला को कितना नंबर लाना है, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा। तो मिनिमम जितना नंबर लाना था, न्यूनतम उत्तीर्णांक, अगर उतना भी आप ला रहे, जैसे महिला को मात्र 38 नंबर लाना है, मात्र 38 से कम नहीं, मिनिमम उतना लाएं, आप नौकरी ले लीजिए। मैंने वही लिखा है, टफ टफ पार कीजिए और नौकरी लीजिए। ये बात सही है, मैं सच बोल रहा हूँ। ये बात सही है कि भी कटा हुआ है, इसलिए थोड़ा मेहनत कीजिएगा। और ये बात सही है कि आप अगर कट ऑफ न्यूनतम उत्तीर्णांक जो बोला गया है, उससे ऊपर ला गए तब तो द बेस्ट है। हाँ, उत्तीर्णांक से कम ला गए, जिस पे मैंने पहले किया कि 5% छूट मिलना चाहिए, जिससे कि उत्तीर्णांक से कम वाले का भी हो जाए। अभी तक इसमें कुछ निकल के ही नहीं आया, लेकिन मैंने हमेशा आपकी आवाज़ को बुलंद करने का काम किया है ना? तो जब मिलेगा तो अच्छा है, लेकिन फिलहाल कट ऑफ अगर आ गया है, उससे ऊपर है, तो आप सेफ हैं, इतना जान लीजिए। ठीक है? इसके बाद ये सर नंबर कम हो गया सर मिलाने के बाद, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ मत मिलाइए, आपको मिलाना ही नहीं है। मेरे अगर सिद्धांत पे चलेंगे, कुछ चीज़ ऊपर वाले पे छोड़ दो, आपने मेहनत किया ना, सही दिशा में मेहनत किया ना, बिल्कुल सिलेक्शन होगा आपका, 100% सिलेक्शन आपका होगा, ये मैं बोल रहा हूँ। और एक आजकल मार्केट में चल रहा है, यूट्यूब पर देख रहे हो सर आज बीपीएससी का रिजल्ट आ जाएगा क्या? ऐसा संभावित है, संभावित है, संभावित इसीलिए आज के पेपर में भी दिया, उस चीज़ को आप देखिए। ये देखिए, ये देखिए, ये आज के पेपर में भी दिया हुआ है, सभी संभावना निकाल रहे हैं। ये देखिए बीपीएससी, ये देखिए 43 विषयों की मेरिट लिस्ट तैयार करने में हो रही है देरी। 1 से 2 दिनों में शिक्षक नियुक्ति परीक्षा का परीक्षा का निकल जाएगा रिजल्ट। इसी कड़ी में आप इस पेपर कटिंग को आप देखने का प्रयास कीजिए तो समझ में आएगा। ये देखिए, देखिए, ये देखिए। बीपीएससी द्वारा 1,70,70,461 शिक्षकों की नियुक्ति के लिए ली गई प्रतियोगिता परीक्षा का रिजल्ट अगले 1 से 2 दिनों में आ जाएगा। लेकिन ये भी सुनने में आया कि आज आ जाएगा। हो सकता है कि 9वीं से 12वीं वाले का, क्योंकि आपको पता है 9वीं से 12वीं वाले का रिजल्ट पहले आना है, इसके बाद 1 टू 5 वाले का। इसमें भी आपको पता है कि बीएड वर्सेस डीएलएड का मामला चल रहा है। मैं बीएड वर्सेस डीएलएड का मामला चल रहा है ना? तो इसका तो आना तय है 1 से 2-3 दिन में, इसके बाद ऐसे ही होगा।
आपका आ जाएगा। आयोग 15 अक्टूबर तक इसका रिजल्ट निकालने के प्रयासरत था, लेकिन 43 विषयों की अलग-अलग मेरिट लिस्ट बनाने और 38 जिलों से चयनित अभ्यर्थियों के पसंद के 3 जिलों को प्राथमिकतावार ध्यान रखने के कारण मेरिट लिस्ट की कुल संख्या 16 से 34 हो गई है। इसके कारण रिजल्ट निकालने में अनुमानित समय से अधिक समय लग रहा है। समय क्यों लग रहा है इसका समझ गए? चूँकि 43 विषयों 1 से लेके 12वीं तक का जो एग्ज़ाम हुआ, छठी से 8वीं को छोड़ के, तो देखा जाए इतने विषयों का देरी क्यों लग रहा है? चूँकि 3 जिला का चॉइस दिया था। तो अब ज़्यादा नंबर वाले को पहला जिला चॉइस किया वो मिलेगा। पहले उसमें मेरिट बनेगा, फिर वहाँ नहीं होगा तो आपको सेकंड जिला दिया जाएगा। तो ये तमाम बिंदु को आप समझिए। सूत्रों के माने तो एक ही अंक पर 3 अधिक परीक्षार्थी आ गए। यानी मान लीजिए अगर किसी का 82 आ रहा है, मान लीजिए किसी को 82 तो दूसरे का भी 82 और तीसरे का भी 82 आ रहा है। यानी एक ही अंक के 3 अभ्यर्थी हो गए। तो कठिनाइयाँ तो होगा ही मेरिट लिस्ट बनाने में। तो मेधा सूची में इनके क्रमांक का निर्धारण करने के लिए उम्र के साथ-साथ नाम के वर्ण का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। इसके कारण अभी रिजल्ट निकालने में 1 से 2 दिन और लगेगा। बीपीएससी माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ-साथ प्राथमिक शिक्षक अभ्यर्थियों का भी रिजल्ट तैयार करने में जुटा है। हालाँकि इस मामले में बीएड अभ्यर्थियों की ओर से दायर याचिका पर शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान खंडपीठ द्वारा इसे मुख्य न्यायाधीश के बेंच में स्थानांतरित करने के कारण हो सकता है कि इसका रिजल्ट अंतिम समय में रोक दिया जाए। यानी 1 टू 5 पे अभी संशय है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, प्रभात खबर का पेपर है, उसमें दिया हुआ के आधार पे मैं आपको बता रहा हूँ, है ना? सर तो आप क्या बोलेंगे? तो इसमें मैं भी कुछ नहीं बोल सकता हूँ, चूँकि ये मामला न्यायालय के पास चला गया है, तो 1 टू 5 में समय लग सकता है। मामले में 20 अक्टूबर को ही सुनवाई होनी है, लिहाजा 20 अक्टूबर को सुनवाई होनी है। लिहाजा कोर्ट के निर्णय के बाद ही प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति परीक्षा का रिजल्ट आ सकता है। ऐसे में पहले चरण में केवल माध्यमिक और उच्च माध्यमिक नियुक्त नियुक्ति परीक्षा का रिजल्ट निकलेगा, यानी पहले 9वीं से लेके 12वीं तक का ही रिजल्ट आएगा और वो भी आपको 1 से 2 दिन में देखने को मिल जाएगा। चयनित शिक्षकों को योगदान कराने की तैयारी में जुटा विभाग, यानी जैसे ही आपका ये हो जाएगा, चूँकि 9वीं से 12वीं वाले का डीवी भी हो चुका है, तो उनको नियुक्ति पत्र ही अब दिया जाएगा। हाँ, 1 टू 5 का रिजल्ट आएगा और तुरंत डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा। तो 9वीं से 12वीं वाले को कोई दिक्कत नहीं है। मेरिट लिस्ट की कुल संख्या हो गई है 16 से 34, यही सब बयान है। तो आपको हो सकता है आज आ जाए, आज से कल से परसों। सभी इंतजार में है, सभी अनुमान ही लगा सकते हैं। इसीलिए पेपर का न्यूज़ था तो मैंने बताने का प्रयास किया, है ना? तो जो मैंने बताया आप उसमें सही से अध्ययन किए होंगे। और लास्ट में मैंने लिखा है वही बात, है ना? एक मामला चल रहा है जिसका 30 को सुनवाई है, अनावश डीएलएड घबराए मत। बिल्कुल अनावश डीएलएड वाले अभ्यर्थी बिल्कुल मत घबराएं। क्यों? चूँकि पहले भी लिया गया था छठे चरण में और 7वें में भी आपको लिया जाएगा। बिल्कुल परेशान मत होना। इस पे फालतू के न्यूज़ पे ध्यान ही नहीं दो, है ना? हम आपको कभी फालतू बताने का प्रयास नहीं किया, फिर भी हम गाली सुनते हैं। क्यों? अच्छा काम करेंगे तो गाली सुनेंगे ही, है ना? तो बिंदास रहिए और रिजल्ट का जैसे ही आएगा, कम से कम हम तो बधाई देंगे, लेकिन आपसे मिलने का भी समय बहुत जल्द है। लेकिन 1 टू 5 वाले साथी आप भी मत घबराइए। वैसे ही अगर न्यायालय के पास है, तो जल्द ही आपका भी क्लियर होके रिजल्ट आ जाएगा। चलिए, कोई भी दिक्कत हो कट ऑफ पे आज से वीडियो बनाना बंद और आप भी फाइनल आंसर की से मत मिलाइएगा, मिलाना, टेंशन ही नहीं होगा। खूब मूवी दबा के देखो, गाना सुनो और अगले शिक्षक वाहिनी का तैयारी कीजिए, है ना? माता रानी पे कुछ छोड़ दीजिए। आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।